हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता लग गया होगा कि कराची टेस्ट शिफ्ट कर दिया गया है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ड्यू टू मैसिव डिमोलिशन इन नेशनल स्टेडियम कराची। आपको लेटेस्ट भी अपडेट कर देते हैं कि काम की क्या सिचुएशन है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और भी बहुत सारी अपडेट्स न्यूज़ इस वीडियो में कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दी हैं। बस एंड तक आप वीडियो में जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएँ। ये लेटेस्ट व्यू भी देख लें नेशनल स्टेडियम कराची का, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इकबाल कासिम एंड नसीमुल गनी इन दो बड़े इनक्लोजर के स्टैंड्स तक भी डिमोलिश कर दिए। ऊपर से रूफ भी हटाना शुरू कर दिया। आई मीन रूफ तो हटी हुई है, लेकिन उसके नीचे जो फ्रेम था वो भी हटाना। सेंटर से आप देख सकते हैं फ्रेम भी सारा हटाया हुआ है। जो मैनुअल स्कोर बोर्ड था, 5 से 6 हैवी मशीनरीज यहाँ पे काम कर रही हैं। काम बड़ा तेज हो रहा है। खैर आगे डिटेल में और भी मजीद डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक दो चीजें और मैं क्लियर कर दूं शेड्यूल के हवाले से। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि पिंडी एंड कराची स्टेडियम को मैचेस देकर पीसीबी ने एक तरह से गलती कर दी है। जिस तरह से लाहौर स्टेडियम को फ्री हैंड दिया हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई मैच नहीं है, वहाँ पे स्पीडी कंप्लीशन हो जाएगी विद इन टाइम। लेकिन कराची एंड पिंडी में आप कैसे डिमोलिशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ काम के साथ मैचेस होस्ट करेंगे। एंड आप देख लें वही हुआ। ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है। वीडियो कंटिन्यू रखें, आगे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज भी आ रही है, उसमें भी कराची एंड पिंडी को मैचेस दिए हुए हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट पहला टेस्ट रावलपिंडी में दे दिया, दूसरा कराची साइड पे। कराची साइड पे पहले सारे टिकट्स अनाउंस कर दिए, पिंडी साइड पे भी अनाउंस हो गए। फिर उन्होंने टिकट का कहा कि फैंस अलाउ नहीं होंगे बिहाइंड क्लोज डोर, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है, फैंस की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन दूसरी साइड पे आप ये नहीं देख रहे कि प्लेयर्स कैसे, ये कोई वनडे या T20 एक दिन का मैच तो नहीं है। 5 डेज का एक टेस्ट मैच होता है और एक दिन में 90 ओवर्स तो मैक्सिमम कराते ही हैं। इससे कम या ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप कह लें कि 5 दिन में 5 मैचेस हो रहे होते हैं। और आज जाकर पीसीबी ने जब कंस्ट्रक्शन कंपनीज वालों के साथ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे एडवाइस ली, उनके साथ डिस्कस किया कि मैचेस के दौरान काम वगैरह कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन हो सकती है या नहीं, तो उन्होंने यही बताया कि भाई आप टेस्ट मैचेस होस्ट कर रहे हैं और प्लेयर्स की सेफ्टी और उनका जो कंसंट्रेशन है वो सारा डिस्ट्रैक्ट होगा। इतनी मैसिव अपग्रेडेशन मतलब डिमोलिशन हो रही है, हैवी मशीनरीज डिमोलिशन का काम कर रही है, तोड़ फोड़ चल रही है, सारा दिन डस्ट डस्ट की आवाजें प्लेयर्स के दिमाग का दही कर देगा। वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे बॉल पे। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अभी टाइम है, बताया जा रहा है कि 25 अगस्त तक कराची स्टेडियम में वो तोड़ फोड़ फिनिश हो जाएगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेकंड मरहले का काम शुरू हो जाएगा। खैर वट एवर आप कहें, पहले खत्म हो जाती है बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन काम के दौरान कैसे आप मैचेस होस्ट कर सकते हैं। चलें चेयर्स इंस्टॉलेशन छोटा मोटा काम हो तो फिर भी बात चल जाती है। अक्सर आपने दुनिया के स्टेडियम्स में देखा होगा साथ साथ काम हो रहा होता है लेकिन मैचेस भी होस्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पिंडी साइड पे जो मैच है टेस्ट मैच चले वो 21 अगस्त को शुरू हो रहा है। इस दौरान अगर उन्होंने वो प्रॉपर पर्दे शर्दे भी लगा दिए तो उसके बिहाइंड काम चल रहा होगा, वो जो ग्रीन पर्दे लगा दिए, लेकिन फिर भी आवाजें तो आती हैं। खैर यहाँ पे तो क्राउड अलाउ होगा तो क्राउड का शोर उसको एडजस्ट कर लेगा हर बॉल के साथ। तो अब क्राउड सारा दिन शोर नहीं मचा सकता ना, 5 डेज क्राउड भी थक जाता है। टेस्ट मैच में आखिर में थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। खैर ये तो मैं अपनी तरफ से एक बात शेयर कर रहा हूँ। पिंडी साइड पे तो मैचेस होस्ट हो रहे हैं। वो दूसरा टेस्ट इस वजह से पिंडी साइड शिफ्ट कर दिया कि वहाँ पे इतना शोर है नहीं। वो सिर्फ मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट साइड पे जो 2 स्टैंड है जहाँ पे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस थे उनको सिर्फ डिमोलिश किया, वो भी फिनिश हो जाएंगे ऑलमोस्ट उन्होंने कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा रीजन जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्होंने पीसीबी को एडवाइस किया कि अगर इस तरह मैचेस आप होस्ट करते रहें, लाहौर का तो चले फिनिश हो जाएगा विद इन टाइम, उनको वहाँ पे मैचेस नहीं है, लेकिन पिंडी कराची साइड पे आप इस तरह बीच में काम रोकते रहेंगे, काम इंटरप्ट होगा तो किस तरह विद इन टाइम आप इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर इतने बड़े बड़े 3D मॉडल वो फेजेस में डिवाइड किए हुए, चले आप पहले फेज़ का तो काम फिनिश कर लें, वो भी बड़ी बात है, आपके पास इतना टाइम है नहीं। अब आप मुझसे पूछते तो मैं यही कहता हूँ, मैं बहुत पहले भी बताता आया हूँ वीडियोज़ में कि भाई मुल्तान स्टेडियम में आपने ऑलरेडी पूरी ट्राई सीरीज़ दी हुई है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की। उससे पहले इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें भी मुल्तान को मैचेस दिए हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, तो भाई बाकी स्टेडियम्स को यूटिलाइज़ करें। इसी को लेकर पीसीबी ने जो आगे डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न आ रहा है, चैंपियंस इवेंट आ रहा है, उसमें फैसलाबाद को ऐड करने की बात चलाई थी। उस हवाले से भी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाला हूँ। कल मुझे बहुत कमेंट्स आए, मुझे पता है कल जो न्यूज़ चली है जियो सुपर पे भी फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को लेकर, उस हवाले से मैं एक अलग वीडियो शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। यही मौका है कि बाकी सिटीज़ के स्टेडियम्स यूटिलाइज होने वाले थे डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर। ये बताया जा रहा था कि बांग्लादेश का एक टेस्ट में भी फैसलाबाद को दे दिया जाए। आपको याद होगा हाल ही में ये न्यूज़ चली थी। फिर उसके बाद ये आया कि सुनने में आया कि अगर बांग्लादेश को होस्ट कर लिए तो शायद मे भी आगे जाकर मजीद इंटरनेशनल मैचेस मिल जाएं। लेकिन बांग्लादेश इंटरनेशनल मैचेस तो दूर की बात, वो जो डोमेस्टिक इवेंट का जो चैंपियंस कप इन्होंने शुरू किया है, ये जो वनडे इवेंट का बताया जा रहा है, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद साइड पे सारा 1 सितंबर से शुरू होने का बताया था, लेकिन उसमें भी अब खप मच गई। वो भी शक में पड़ गया कि शुरू वहाँ पे कराया जाए या ना कराया जाए। ये सारा मामला मैं फैसलाबाद की अलग सी वीडियो में डिटेल से शेयर कर देता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यही मौका था पीसीबी के पास कि बाकी सिटीज़ को यूटिलाइज करता, बाकी स्टेडियम्स को काम में लाता। सो इसी को देखते हुए बहुत पहले से मैं वीडियोज़ में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, जब FTP अनाउंस हुआ था पीसीबी का, इवन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जब अनाउंस हुआ था, तो मैंने कहा था भाई ट्राई नेशन सीरीज़ जिस तरह से मुल्तान को दी है, बाकी मैचेस को भी आप मुल्तान और दूसरा जो इकबाल स्टेडियम उस साइड को कोशिश करें कि बांग्लादेश का एक सीरीज़ तो होस्ट हो जाए, छोटी टीम तो होस्ट हो जाए। ऊपर से इतना टाइम वेस्ट किया गया। मैं पीसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट भी दे रहा हूँ, हर वीडियो में पीसीबी के जो तारीफ़ है वो करते हैं, हम मोहसिन नकवी की तारीफ़ कर रहे हैं कि एटलीस्ट शुरू तो किया अपग्रेडेशन का काम, लेकिन आपने इतना लेट कर दिया, बीच में कुछ महीने रुकवा भी दिया, जिसकी वजह से जो है आपके पास अब कोई दूसरा अल्टरनेटिव मतलब स्टेडियम है एक्स्ट्रा है नहीं कि आप वहाँ पे अपनी इंटरनेशनल जो FTP है वो
तो कंटिन्यू रख सकते। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि देखें अब ये टाइम आ गया कि आपके पास वही 3 वेन्यूज़ हैं 90s 80s से, इसके अलावा कोई वेन्यू है ही नहीं। चले अभी तो मुल्तान को ऐड किया ऐसा ऐसा, बुगटी, पेशावर, फैसलाबाद, इन बड़े स्टेडियम्स को अगर थोड़ा फोकस करते। गुजरावाला में जिनाह स्टेडियम इतना बड़ा स्टेडियम आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ना इंतज़ामिया गवर्नमेंट ने फोकस किया, ना PCB ने इस तरह उस पर ख्याल किया। तो आज ये पॉइंट आ गया कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्टेडियम नहीं है, डिमोलेशन आप कंस्ट्रक्शन सही से नहीं कर सकते, बीच में काम इंटरप्ट हो रहा है, ऊपर से इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं और इतना थोड़ा टाइम है कि ऊपर से ICC का बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट भी आपके सर पे आ गया। अब आपको मेरी बातों पे यकीन आ रहा होगा कि भाई हामिद भाई वैसे ही क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ PCB को, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते। इतना टाइम वेस्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम आपके पास रह गया, चलें समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब ये कंप्लीट तो हो जाए, बाकी जो FTP इंटरनेशनल मैचेस हैं उसको लेकर मैं अभी से आपको बता दूं, आगे जो इंग्लैंड का एक टेस्ट कराची स्टेडियम को दिया हुआ है ये भी मुतासर होगा, ये भी पिंडी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। खैर पिंडी साइड पे अभी इतनी कोई मैसिव अपग्रेडेशन या डिमोलेशन नहीं हो रही, उस साइड पे अभी मैचेस होस्ट हो सकते हैं, लेकिन मुल्तान आपका इतना बड़ा स्टेडियम है, इतने थोड़े मैचेस आपने दिए हुए हैं, उस साइड को दे दें मैचेस। चलें ट्राई सीरीज़ पूरी इस वजह से दी हुई है क्योंकि उस वक्त तक जो है पिंडी, मुल्तान, कराची इसमें काफ़ी अपग्रेडेशन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, तो उस दौरान फिर मैचेस होस्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लिया बाकी स्टेडियम अभी उनकी हालत इस तरह है नहीं कि वहाँ पे आप मैचेस होस्ट कर सके, लेकिन मुल्तान का एक अच्छा ऑप्शन था, ज़्यादा मैचेस दे देते। और मुल्तान का क्राउड आपको पता है, इवन टेस्ट मैच में वो इतना क्राउड आ गया था कि जैम पैक कर दिया। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज़ थी वो जो शिफ्ट हो गई थी मुल्तान साइड पे। खैर आगे भी जो कराची एंड पिंडी को मैचेस मिले हुए हैं ये मुतासर होने वाले हैं। अभी PCB इस पर गौर करेगा, जिस तरह से टिकट अनाउंस किए फिर वो कैंसिल कर देता है, फिर मैचेस शिफ्ट कर देता है, तो पहले से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते तो ये चीज़ें ना होती। बाकी काम के बारे से हम आपको अपडेट कर ही रहे हैं, साथ साथ ये न्यूज़ भी हम कवर कर लेते हैं, वो हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियोज़ में भी दिखा देते हैं। और अब सीरीज़ शुरू हो जाएगी, वो TV पे अक्सर दिखाते नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सक्लूसिव अपडेट करते रहेंगे। कराची स्टेडियम का भी अपडेट कर दिया, लाहौर का भी इससे पहले किया, पिंडी साइड पे तो जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस थे वो डिमोलिश कर दिए। बाकी ये कराची साइड पे सामने आप ये लेटेस्ट व्यू देख सकते हैं, बीच में सेंटर से जहाँ पे वो स्कोर बोर्ड है फारन पे, इसके बीच में ऊपर से वो रूफ भी सारा हटा हुआ है और रूफ हटा रहे हैं इस वक्त। नीचे स्टैंड भी आप गौर करें तो उसको भी ऑलमोस्ट जो मलबा है इतना ढेर लग गया कि इसको सफाई करने का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया। ये 25 अगस्त तक बता रहे हैं कि क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी बड़े बड़े स्टैंड हैं कराची स्टेडियम के, इसका मलबा साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलें डिमोलेशन जो है, जो तोड़ फोड़ है उसमें फिर भी वो जल्दी हो जाती है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग काम है वो उसकी कंस्ट्रक्शन है न्यू बिल्डिंग की, उसमें टाइम लगेगा। तो ग्रुप में कमेंट सेक्शन में हर जगह पे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इतने थोड़े टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, बिल्डिंग कितनी बन जाएगी, सारे 3D मॉडल के मुताबिक अपग्रेड हो जाएगा या नहीं। मैंने कई बार वीडियोज़ में आपके क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, लेकिन पहले ये होप करते हैं, लेट्स होप कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएँ और चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से होस्ट हो जाए। बाकी का काम होता रहेगा फेजेस में, उसके लिए टेंशन आप ना लें, वीडियोज़ आती रहेंगी और PCB काम कर रहा है तो बस सपोर्ट बनती है। बस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स इस हालत में हो कि अच्छी इमेज जाए। बाकी कराची स्टेडियम के वाले से मजीद चीज़ें ये मैं ऐड कर दूँ कि मैंने आपको सामने के 2 इंक्लोजर बताए थे, देखें आप, ये 1 2 3 4 सेक्शन बनते हैं। 2 इंक्लोजर में नसीमुल गनी यानी इकबाल कासिम, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे आने वाली है। और आप जो स्पेक्टेटर का व्यू है वो ओवरऑल जब कंप्लीट 3D मॉडल के साथ जो ऊपर रूफ सारी इंस्टॉल हो जाएगी उस दौरान आपका रूफ ठीक हो जाएगा, फिर प्रॉपर जो मतलब कि 100% जो स्पेक्टेटर व्यू होता है वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। फिलहाल थोड़ा बहुत जो है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो बाकी के स्टैंड्स हैं उनमें जंगलों की वजह से व्यू बेहतर हो जाएगा, लेकिन रूफ की वजह से फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर के जो एंड पे स्टैंड है उनका व्यू थोड़ा मुतासिर होता है। खैर बाकी जो कराची स्टेडियम की ये ग्रिल है, जो पिंजरे वाली जंगलें हैं, ये अपडेट हो जाएँ, अपग्रेड हो जाएँ तो इससे आपका आप कह लें कि 70 to 80% इससे भी आपका एक फ़ैन व्यू एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस जंगलों ने आप ऐसा लगता है कि जो फैंस हैं उनको पिंजरे में घेरा होता है। तो यार आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ में न्यूज़ के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंड्स पर भी आगे फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।